ये ठीक है, ये दे दे। इस पर नाम लिख, लीला वनराज के बापूजी। सिर्फ लीला लिख, सिर्फ लीला। ये लो और निकलो। शुभ धनतेरस। हाँ, ये क्या है लीला? मैं पूछ रहा हूं ये क्या है? किसको पूछ के तुमने अनुपमा से उसका हिस्सा वापस लिया? ये हिस्सा मैंने उसे दिया था, मैंने। बदतमीजी तो तू पहले भी करती थी, अब छीना जाती पे भी उतर आई। मेरी बेटी का हक तुमने छीन लिया। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तब मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। बापूजी प्लीज ये पेपर मत फाड़िए प्लीज। तो तुम सब मिले हुए हो? मिला नहीं था बापूजी, पर अब मैं बा के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हूं। चाहे वो फैसला गलत हो। मेरा फैसला गलत नहीं है, गलत आपकी लाडली है जो घर छोड़ के गई है। वो गई नहीं, वो गई नहीं, तुम लोगों ने उसे जाने पे मजबूर किया। धनतेरस पे स्टील के बर्तन तो क्या, सोने के बर्तन खरीदोगी ना तो भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद ने घर की लक्ष्मी का अपमान करके उसे घर छोड़ने पे मजबूर किया है। वो लक्ष्मी नहीं है लीला, इतना भी मत गिर के फिर कभी उठ ना पाओ। आज जो तू कुछ बोल रही है, जो कर रही है, कल को तू इतना शर्मिंदा होगी कि अपने आप से आंख नहीं मिला पाओगी। अपने आप से आंखें आपकी लाडली नहीं मिला पाएगी, क्योंकि गलत मैं नहीं, गलत वो है। जब उसे इस घर में रहना ही नहीं है तो फिर इस घर का हिस्सा क्यों? ये घर उसी का है जो यहाँ रहता है और वो यहाँ नहीं रहती। हाँ, इस गली से हीरोइन बनके निकलती जरूर है। हाँ, अगर दोबारा ऐसे मटक मटक के चल के मोहल्लों की औरतों के सामने मेरी बेइज्जती की ना, तो कान के नीचे ऐसा सितार बजाऊंगी कि सीधा वो अनुज कपड़िया के घर पे जाके गिरेगी। बा, अब वो यहाँ नहीं है ना, चली गई, तो क्यों उसका नाम लेके अपना मन खराब करो? बापूजी आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। हाँ बापूजी, अनुपमा का करोड़पति बॉयफ्रेंड है, हमारा नहीं है। एक तो काव्या की नौकरी नहीं है, मेरा बिजनेस भी कच्चा पक्का है। किंजल हमारी बहू है, हम उससे पैसा नहीं मांग सकते बापूजी। ऐसे में अगर ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाएगी तो कम से कम मन को तो शांति रहेगी ना। बापूजी प्लीज, घर की लक्ष्मी वो होती है जो घर में रहे। इस घर में मैं रह रही हूँ बापूजी। तलाक के बाद भी मेरी सौतन इस घर में रह रही थी। आज जाके पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि घर ये सब मेरा है। बापूजी मुझे इस घर की लक्ष्मी समझिए। आपने अनुपमा को जितना प्यार किया है ना, अगर उसका 1% प्यार भी आप मुझे करेंगे ना बापूजी, तो मैं आपको ऐसी बहू बन के दिखाऊंगी कि आप अनुपमा को पूरी तरह से भूल जाएंगे। बापूजी मुझे एक मौका दीजिए ना, मैं बहू बनूंगी, मैं सारी जिम्मेदारियां संभालूंगी, मैं इस घर को संभालूंगी, मैं बा और आपका ख्याल रखूंगी बापूजी। इस घर की लक्ष्मी भी मैं हूं, और वो जो फूड वाली देवी है ना बापूजी, वो भी मैं ही हूं। वो फूड वाली देवी नहीं, देवी अन्नपूर्णा है। फूड वाली देवी। अब जैसी भी है, यही हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे मैंने अनुपमा के लिए अपने बेटे पर हाथ उठाया, इस काव्या को पूरी तरह से अपनी बहू नहीं माना, पर अब बस आज से ये काव्या हमारे घर की नई अनुपमा है।
प्लीज बापूजी प्लीज, मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी लेकिन इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस घर की एक एक चीज को मैं अपना बनाकर रखूंगी बापूजी। मैं इस घर की हूँ और ये घर मेरा। आप एक बार जिम्मेदारी देकर तो देखिए, अब ये घर बटा हुआ नहीं रहेगा, अब ये रिश्ते बटे हुए नहीं रहेंगे बापूजी। काव्या इस घर को जोड़ेगी। अनुपमा की किस्मत कितनी अच्छी है ना, उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, और मेरी किस्मत गिड़गिड़ाने पर भी मुझे मेरे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। बापूजी आप मुझे मेरा हक दे दीजिए ना। मन में कोई बात आई है? तुम्हें मेरे मन के बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है। पता होता तो प्रॉब्लम क्या होती? क्या? अरे नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि मुझे एक चीज में तुम्हारी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। हुक्म कीजिए सरकार। मैं हर साल अपने एम्प्लॉयज को दिवाली पे वही बोरिंग मिठाई देता हूँ। सोन पापड़ी? हाँ। तो फिर तो आपके घर में भी हर साल बहुत सारी सोन पापड़ी आती होगी। तुम्हें कैसे पता? अच्छे कर्म और सोन पापड़ी लौट कर जरूर आते हैं। करेक्ट। फिर मैं एक काम करता हूँ, इस साल मैं ये बोरिंग मिठाई नहीं दूंगा बल्कि कोई दूसरी मिठाई लूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या आइडिया आया? आपको मेरे मन की बात कैसे पता? मुझे सब पता, मुझे एक्चुअली सब पता है। क्या आइडिया आया? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मिठाई का ऑर्डर उन औरतों को दे जिन्हें हमने रेस्टोरेंट के लिए चुना है। मतलब अभी होटल खुलने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसी बहाने दिवाली में उनके हाथों में लक्ष्मी जी आ जाएगी और उनकी पहली कमाई भी हो जाएगी। हाँ, और स्टाफ के लिए भी घर की बनी हुई मिठाइयाँ। फैंटास्टिक, यू रियली आर अ रॉक स्टार अनुपमा। थैंक यू। वैसे आज सब अच्छा हो रहा है ना। धनतेरस के दिन घर मिल गया, कल छोटी दिवाली के दिन में शिफ्ट भी हो अरे ऐसी कैसी चांदी लगा रखी है इसमें जो 20 के 4 बेच रही है? 50 के 20 दे रही है तो बोल। इतने सस्ते कैसे दे दूं दीदी? मैडम, वो हाथ से बना हुआ सामान बहुत मेहनत से बनता है, ले लीजिए ना। पर ये बहुत ही महंगा बेच रही है। आपके लिए 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, पर इनके लिए है। मेरे पति ने पैसा जलाने के लिए नहीं कमाया है। मैं हर सामान भाव ताव करके लेती हूँ। हर सामान? हाँ, हर सामान। वो 800 रुपए का पिज्जा जो घर पे मंगाती हैं, उसमें भाव ताव करती हैं? ये कॉफी 300 रुपए की तो होगी ना, इसमें भाव ताव किया था आपने? वो ये बैग बड़ा अच्छा है, ये 1000-2000 का तो होगा, इसमें भाव ताव किया था? अरे वाह, ये सैंडल ब्यूटीफुल है, इसमें भाव ताव किया था? तो फिर सारा भाव ताव, सारा मोल भाव, सारी सौदेबाजी सिर्फ गरीब के साथ क्यों? सड़क पे मिट्टी के दिए बेचने वालों से मोल भाव करके कितना बचा लेंगे आप? 10 रुपए, 20 रुपए, 30-40, बस। इतनी महंगाई हो गई है कि अगर एक आदमी 4 पैसे बचाना चाहता है तो बचा लेता है, उसमें गलत क्या है? और मैं इतने महंगे में दिए क्यों खरीदूं? ये दिया कितने का दिया? 100 रुपए का दीदी। अच्छा, ये लो। दीदी रुको। अरे नहीं, आप रखिए। भगवान आपको खुश रखे। आपको भी। मैंने महंगे में दिया नहीं लिया, बल्कि बहुत सस्ते में दुआएं ली हैं। पिज्जा खाइए, कॉफी पीजिए, शॉपिंग जरूर कीजिए, पर किसी गरीब के साथ मोल भाव मत कीजिए। हाँ, भले उन्हें उनकी 10 रुपए की चीज का 20 रुपया मत दीजिए, लेकिन 5 रुपया भी तो मत कीजिए। ये भीख नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ना तो इनसे इनका हक छीनिए और ना ही स्वाभिमान। ये देखिए, गणेश जी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, भगवान खुद बाजार में बिकने आ जाते हैं ताकि गरीबों के घर त्योहार मन सके। हमें तो बस खरीदना है।
हैप्पी दिवाली। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं 26 साल तक किसी से प्यार कैसे कर सकता हूँ। 26 साल तो क्या, मैं 26 जिंदगियों तक अनुपमा से प्यार कर सकता हूँ। अनुपमा, हाँ? थोड़े से दिए मेरे घर और मेरे ऑफिस के लिए भी ले लो। हाँ। अब घर तो काव्या का ही है। मेरे लिए बेटी बहू सब ये मैदे की कटोरी है। आपको अपनी लाडली के लिए रोना है तो रोइए, पर मैं तो मेरे बेटे और बहू के साथ दिवाली मनाऊंगी, और इस बार तो 10 गुना ज्यादा मनाऊंगी, धूमधाम से मनाऊंगी। और अनुपमा, आज के बाद वो मनहूस नाम ये घर में कोई नहीं लेगा। नाम लिया जाएगा लीला, नाम लिया जाएगा। तू खुद एक दिन वो नाम लेगी, और जिस दिन तू नाम लेगी उस दिन तेरी आंख में आंसू और मन में पछतावा होगा। सिसक सिसक के तू वो नाम लेगी, रो रो के तू मेरी बेटी को बुलाएगी। आज जितनी नफरत तू मेरी बेटी से कर रही है, उससे 1000 गुना नफरत अपने आप से करेगी। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा लीला, बहुत जल्दी आएगा। अनुपमा, अब तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी खुशियां सब मेरी हैं, सिर्फ मेरी। धनतेरस पे लोग सिक्का खरीदते हैं, पर धनतेरस से मेरा सिक्का चलना शुरू हुआ है। आज इस घर में काव्या के नाम का सिक्का चलेगा। अब यहाँ मेरा राज होगा, मेरा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।